नीलकुशेशय प्रविलस कासारमोधिर्भव काश्यां शैशवरूपिणोऽवतरणं श्रीमत्कबीरस्य वयं लीलामानुषविग्रहस्य नयनं नीरुनिमाभ्यां कृतं रामानन्दमनश्विनौ निरभो पश्चाद्वादिकदम्बकुञ्जरहरे आश्चर्यमयी भवन् लीलाशक्तिविकासनं चतुर्थो पश्चाज्जीवनमद्भुतं कृतमहो कम्मालिकं मालसो पश्चादेकलकस्य रक्षकमहो पश्चात्कारितमद्भुतं विजगता सन्दर्शनं दस्तकं पारावारविघटनं मुररिपो रावाससंस्थापनं घोराक्षस्य तथा स्वयोगकलया दर्भोपसंहरणं संसाराम्बुदिसेतुरूपमचलं संस्थाप्य धर्मं निजम् अन्तर्धानमजन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरो अन्तर्धानमजन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरो वन्दो सत्यकबीरको चरणकमलशिरनाय व्यासज्ञानरन्तरनिकर भ्रमतनुदेशनसाय पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय माय जो जल से जय मूल धरो शाखा पत्र भाई गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन मिलय न मिले गुरु बिन संशय न मिले जय 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 गुरु गुरु बिन संशय न मिले जय 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 गुरु प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय सब संत भक्त समाज की जय आज के आनंद की जय सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे गुरु महान साहेब परम श्रद्धेय साथी बहनें परम आदरणीय सभी भक्तों सजान देवी सज्जनों और प्यारी बच्ची बहुत ही सुंदर अवसर हम सब लोग इस 3 जनवरी को प्रतिवर्ष यहाँ पर उपस्थित होते हैं। सत्यलोकवासी श्रद्धेय माता जी की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में अभी कृष्ण भाई ने बताया कि उनके जन्म के 89 ईयर्स 89 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज उनका हम लोग जन्म दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। अभिलख परिवार हम सब लोग जानते हैं कबीर पंथ के लिए समर्पित एक ऐसा परिवार जो अपने आप में एक आदर्श है। बराबर सत्संग पूजा और भिन्न भिन्न कार्यक्रम यहाँ पर इस स्थान पर गुरु धनेन्द्र रामदास सद्गुरु कबीर साहेब अभिलख कुंज में कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है और हम सब लोगों का सौभाग्य कि हम सब लोग समय समय पर यहाँ पर आते हैं और भाग देते हैं। कहते हैं ना कोई भी कार्य में एक लीडर होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए। तो हमारे परम श्रद्धेय महान श्री जिनेश साहेब जी उनके नेतृत्व में सभी कार्यक्रम यहाँ पर संपादित होते हैं और यहाँ की जो मातृशक्ति बड़ी सबल है और इतने सुंदर ढंग से सभी कार्यक्रमों का समायोजन आप सब लोग मिलकर करते हैं। ये अपने आप में सद्गुरु की बड़ी कृपा है, अनुकंपा है। मुझे स्मरण है कि 1999 में जब मैं यहाँ पर आया तो श्रद्धेया माता जी उनका जो शरीर विशेष करके उनका जो मुखमंडल था इतना ममतामयी प्रेममयी स्नेहमयी माता जी सबके प्रति। मान लीजिए आप लोग तो उनके परिवार हैं लेकिन सभी संतों के लिए और सभी बाहर के जितने भी लोग आते थे सबके प्रति उनका जो प्रेम था अर्थात जीवन मुक्त दशा जिसे हम कहते हैं वो उनके जीवन की एक विशेषता थी और वो उन्होंने अपने जीवन की एक लंबा समय इस परिवार के लिए समर्पित किया और सबको एक ऐसे सुंदर मार्ग पर ले गए कि आज सब लोग उस भक्ति की धारा में ज्ञान की धारा में
और अपने जीवन को समर्पित करते हुए जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो ऐसे श्रद्धेय माता जी का आज जन्मदिन है। हम सब लोगों ने भी साथी बहनों के माध्यम से बहुत सुंदर भजन सुने। हीरा हीरा गयो कचरे में। हाँ, हम सब लोगों का जीवन अपने आप में हीरा है और हीरा को सदुपयोग करना, यही हमारे संतों का, गुरुजनों का, सदगुरु कबीर साहब का, कि हम अपने जीवन के इस बहुमूल्य हीरे को गंवाएं नहीं। हम अपने जीवन के इस अनमोल समय को कैसा सदुपयोग करें, ये सदगुरु कबीर साहब और हमारे गुरुजन बार बार के समझाते हैं। क्योंकि यह जो जीवन है 5 तत्व और 25 प्रकृति और साथ 3 गुण। 5 तत्व मल्टीप्लाई 5 इक्वल 25, अर्थात 5 तत्व के 5 तत्वों के 5 प्रकृतियाँ हैं और उनके साथ ये 3 गुण है, सत रज और तम। इसी में हम सब लोगों का जीवन चलता है। मन वचन और कर्म ये हमारे साथ है, सभी के साथ में है। इसके माध्यम से हम जानते हैं कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जीवन का रूपी जो हीरा है और इसमें जो आत्म तत्व है, विशेष रूप से जो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत साथ में है, इसका सदुपयोग कैसे करें। आत्मा और जीव एक ही है, लेकिन कर्म के बंधन से इस आत्मा का जीव नाम पड़ा। यद्यपि यह मुक्त दशा का एक अवस्था है, आत्मदशा का, लेकिन जो व्यक्ति साधना के पथ पर चलते हैं, भक्ति के पथ पर चलते हैं, तो उनके जीवन में किसी प्रकार का विषय का लेप नहीं लगता और वो जीवन में मुक्त दशा में प्राप्त होते हुए अपने जीवन को आगे नहीं चलते हैं। यही हमारे लिए हमारे संतों ने, गुरुजनों ने कहा है। तो आइए भजन करते हैं। बिनवतहु करे जोर के सुन गुरु कृपा निधान। बिनवतहु करे जोर के सुन गुरु कृपा निधान। संतन को सुन दीजिए दया करी ध्यान। संतन को सुन दीजिए दया करी ध्यान। मेरे सदगुरु कबीर साहिब की जय। अपना बना लोगे तो क्या होगा। सदा नाम कानों में सुना लोगे तो क्या होगा। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो, जो तुम दुनिया में आए हो। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो, जो तुम दुनिया में आए हो। मेरी कर भय करिश्ती, मेरी कर भय करिश्ती झुका दोगे तो मुझे अपना बना दोगे तो क्या होगा। सकल जगत में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है, तुम्हारा नाम जाहिर है। सकल जगत में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है, तुम्हारा नाम जाहिर है। अगर तुम एक पापी को, अगर तुम एक पापी को पिता दोगे तो क्या होगा। कृपा से वो मुझे अपना बना लोगे
अखंडित ज्ञान की धारा बरसा के परम सुखदाई। अखंडित ज्ञान की धारा बरसा के परम सुखदाई। बरसा के परम सुखदाई। प्रबल करे ताप की अग्नि। प्रबल करे ताप की अग्नि। बुझा दूंगे तुझा होगा। कृपा से तू मुझे अपना बना लूंगे तो क्या होगा। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको। लखा के आत्मा मुझको। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको। लखा के आत्मा मुझको। मेरे दिल से अविद्या को। मेरे दिल से अविद्या को हटा दूंगे तो क्या होगा। कृपा से तू मुझे अपना बना लूंगे तो क्या होगा। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँ मैं विचारों में। रहा हूँ मैं विचारों में। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँ मैं विचारों में। रहा हूँ मैं विचारों में। सहारा एक चरणों का। सहारा एक चरणों का। बचा लूंगे तो क्या होगा। कृपा से तू मुझे अपना बना लूंगे तो क्या होगा। सदा नाम कानों में सुना दूंगे तो क्या होगा। बड़ी है आय अब मेरी प्रभु भवधार में नैया। प्रभु भवधार में नैया। बड़ी है आय अब मेरी प्रभु भवधार में नैया। प्रभु मझधार में नैया। सेवैया वन किनारे पर। सेवैया वन किनारे पर लगा दूंगे तो क्या होगा। कृपा से तू मुझे अपना बना लूंगे तो क्या होगा। जरा नाम कानों में सुना दूंगे तो क्या होगा। अरज धर्म दास की प्रभु जी फकत चरणों में है कि। फकत चरणों में है कि। अरज धर्म दास की प्रभु जी फकत चरणों में है कि। फकत चरणों में है कि। जन्म मरण के दुख से। जन्म मरण के दुख से छुड़ा लूंगे तो क्या होगा। कृपा से तू मुझे अपना बना लो।
हमारे हिंदू आर्य सनातन संस्कृति में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो वेद है। और हम सब लोग जानते हैं वेद चार हैं, उनमें से एक वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की एक ऋचा, ऋचा हम उसे कहते हैं जिन्हें हम मंत्र कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब की वाणियाँ भी अपने आप में ऋचाएँ हैं, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब की वाणियों में जो भाव है, गंभीरता है, जो भेद है, जो तत्व है, वह अपने आप में एक ऋचा का रूप लेता है, एक मंत्र का रूप लेता है। मंत्र को ही संस्कृत भाषा में ऋचा कहते हैं। तो एक ऋचा है यजुर्वेद का, वो यजुर्वेद के एक अंश है जिसका बाद में ईशावास्योपनिषद के रूप में भी हम सब लोग जानते हैं। उसमें एक ऋचा आती है, तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। इस संसार को हम कई दृष्टि से देखते हैं, स्त्री पुरुष के रूप में, जड़ और प्रकृति के रूप में, जड़ जंगम के रूप में, अनेक अनेक रूप में हम इस संसार को देखते हैं। लेकिन ये सभी, जिस प्रकार से एक माला हमने धारण किया हुआ है, आप सब लोगों के गले में माला है, माले के बीच में ये माला अपने आप में अलग अलग हो जाता अगर इसके बीच में अगर धागा नहीं होता। इसी प्रकार से साहिब कबीर ने कहा कि वह परमात्मा सबके हृदय में है, चाहे वो जीव हो अर्थात वो जंगम हो, चलने फिरने वाला हो, या स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे हो, या जड़ के रूप में पहाड़ आदि, सबके अंदर में वही परमात्मा है। सब घट मेरा साईं है, ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। उस परमात्मा से कोई ऐसा स्थान नहीं जो रिक्त हो, कोई स्थान ऐसा छूटा नहीं जहाँ परमात्मा न हो। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद वेदांत से थोड़ा अलग है। कबीर साहब का जो दर्शन है, एक शंकराचार्य जी ने वेदांत का प्रतिपादन किया, उसके अलावा हमारे निम्बार्काचार्य हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, इन सब लोगों ने वेदांत का अपने अपने रूप में, रामानुजाचार्य हैं, इन लोगों ने अपने अपने ढंग से वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया, अर्थात इन उपनिषदों का उन्होंने प्रतिपादन किया। वेदांत दर्शन का दो मुख्य जो भाग है वह है, एक है जो अद्वैत को मानता है और एक है जो द्वैत को मानता है, अर्थात जीव अलग है, ईश्वर अलग है। लेकिन अद्वैतवाद में जहाँ सद्गुरु कबीर साहब की बात आती है तो उन्होंने दोनों को एक बता दिया, कहा कि जीव और परमात्मा अलग अलग नहीं है। अलग इसलिए है क्योंकि बीच में ये जो मैं आ जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सकल अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मानी। मैं के कारण से जीव और परमात्मा में अंतर आता है। अर्थात जो भी कुछ हम द्वैतवाद कहते हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ मूर्ति है, मूर्ति का हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी 100-150 पूजन है, अभिषेक आदि जो कुछ भी करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को अलग मानते हैं और उस परमात्मा को अलग मानते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि जीव में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। केवल इस मैं के कारण से क्योंकि आदमी अपने आप को अलग समझता है, जब मैं का पर्दा हट जाता है, जैसे एक बीच में बांध बना दिया जाए, दो नदियों के बीच में बांध बना दिया जाए और उसके सभी दरवाजे बंद हों, तो इधर का जल उधर का जल लगेगा कि अलग अलग है। लेकिन जब उसके दरवाजे बांध के खोल दिए जाते हैं तो दोनों तरफ के जल एक समान हो जाते हैं। ऐसा ही जब मैं समाप्त हो जाता है तो जीव में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। लेकिन जो ये ऋचा है, जो उपनिषद का, ये जो वेद का जो ऋचा है, तद ए जति तन्ने जति, वह परमात्मा चलता है और वह परमात्मा नहीं चलता है। तद ए जति, तद मतलब परमात्मा और ए जति मतलब चलता है। तद न ए जति, परमात्मा नहीं चलता है। तद दूरे तद बंतिके, वह परमात्मा बहुत दूर है और वह परमात्मा बहुत सन्निकट है। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद बंतिके तदंतर से सर्वस्या, वह सबके अंदर में है और तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वह सबके बाहर भी है। तो वह परमात्मा कैसा है? क्योंकि हम अपने अपने दर्शन के अनुसार से उसको देखते हैं। हमारे सामने, जैसे मैंने अभी सफ़ेद चश्मा लगाया तो हमें सब सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, साफ। अगर हम कलर वाले चश्मा लगा लें, पीला, लाल, नीला,
तो हमारे बाहर की जो भी दृश्य दिखाई देंगे वो उसी रंग के दिखाई देंगे। तो हम सब लोग एक एक दर्शन को फॉलो करते हैं, एक एक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाट। इसके कारण से हमें लगता है कि परमात्मा के रूप अलग अलग हैं, लेकिन वह परमात्मा एक होते हुए भी इन जीवों के माध्यम से चलता है, हम सब के माध्यम से चलता है, और वो स्थिर है, पेड़ पौधे के माध्यम से वो स्थिर है, सबके बाहर है क्योंकि कहीं भी स्थान उससे रिक्त नहीं है, और सबके अंदर है क्योंकि वह परमात्मा की शक्ति अगर ना हो तो हम जड़ हो जाएंगे, हम पार्थिव हमारा शरीर हो जाएगा, हमारा बॉडी डेड बॉडी हो जाएगा। तो वह परमात्मा के इस फिलॉसफी के कारण से ही, इस दर्शन के कारण ही हम उस परमात्मा को अलग अलग रूप में देखते हैं। लेकिन साहिब कभी जो बार बार कहते हैं हम सब लोगों को, उसको हम सबके बाहर देखें, सबके अंदर देखें, लेकिन यह जाने कि वह स्त्री में भी उसी रूप में है, पुरुष में भी उसी रूप में है, चींटी में भी उसी रूप में है, हाथी में भी उसी रूप में है। उसी प्रकार जो सागर में रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियां हैं, शार्क है, व्हेल है, उन सब के अंदर भी वही परमात्मा है, उसी रूप में परमात्मा है। परमात्मा के रूप में कोई अंतर नहीं है, वह निर्गुण है, निराकार है। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब इसका प्रतिपादन करते हैं। एक भजन, उसके बाद फिर अपने वाणी को विराम करेंगे। एक भोजपुरी भजन। मोह में तो में सर्ब में जहाँ देखूं तहाँ राम, मोह में तो में सर्ब में जहाँ देखूं तहाँ राम, राम बिना छिन एकहु सरय एकहु काम, राम बिना छिन एकहु सरय एकहु काम। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह कोई, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह कोई। जामारग साहिब मिले प्रेम कहावै सो, जामारग साहिब मिले प्रेम कहावै सो। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बन के लहरी, बन के लहरी, बोले काया में सुनलवा, बन के लहरी, बोले काया में सुनलवा, बन के लहरी। पिंजड़ा 3.5 हाथ का तांबे सोना बोले, पिंजड़ा 3.5 हाथ का तांबे सोना बोले। कभी कभी मस्ती में आके, कभी कभी मस्ती में आके दिल का जौहर खोले, डोले सनबायम बिहनवा बन के लहरी, डोले सनबायम बिहनवा बन के लहरी। बन के लहरी, बन के लहरी, बोले काया में सुनलवा, बन के लहरी। पांच तत्व के पिंजड़ावा के तांबे 10 दरवाजा, पांच तत्व के पिंजड़ावा के तांबे 10 दरवाजा। मध्य सभा में लगा के आसन, मध्य सभा में लगा के आसन, बैठे बन के राजा, झूले प्रेम के झूलनवा बन के लहरी, झूले प्रेम के झूलनवा बन के लहरी। बन के लहरी, बन के लहरी, बोले काया में सुनलवा बन के लहरी। आपन सेवा के खातिर मेरा नौकट रानी, आपन सेवा के खातिर मेरा नौकट रानी। वही रानिन से बात करत भय, वही रानिन से बात करत भय, आपो घरे हुकाई माने उनहु के कहनवा बन के लहरी, माने उनहु के कहनवा बन के लहरी। बन के लहरी, बन के लहरी, बोले काया में सुनलवा
कहे कबीर हो जा दिल सुमना पिंजड़े से उड़ गई है। कहे कबीर हो जा दिल सुमना पिंजड़े से उड़ गई है। सोना ऐसी जला दिखाया, सोना ऐसी जला दिखाया, असुअर से मुर्ग है आपन अम्बे गनवा बन के हरी, है आपन अम्बे गनवा बन के हरी, बन के लहरी, बन के लहरी, बोले काया में, बोले काया में सुगनवा बन के हरी, बोले काया में सुगनवा बन के हरी, बोले काया में सुगनवा बन के हरी। प्रेम से बोली सतगुरु कबीर साहिब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज की आनंद की जय। सभी को सादर साहिब, साहिब, साहिब।